स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर मधुबाला क्लासेस में। मैं हूं राजेंद्र कुमार वर्मा और आज हम करेंगे राज्य की उत्पत्ति के जो प्रमुख सिद्धांत हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो 7 मुख्य सिद्धांत हैं जिसमें दैवी सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत, ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत, पितृसत्तात्मक सिद्धांत, मातृ सत्तात्मक सिद्धांत। जहाँ सबसे जो उपयुक्त सिद्धांत है वो ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत है और यही सिद्धांत जो है वर्तमान में मान्य है। देवी सिद्धांत वो सिद्धांत है जो ये मानता है कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा की गई है और इसके जो प्रमुख समर्थक हैं उनमें जेम्स प्रथम और फिल्मर का नाम लिया जाता है। वहीं शक्ति सिद्धांत वह सिद्धांत है जो ये मानता है कि बल के आधार पर राज्य का निर्माण किया गया है। तो इसमें जेंक्स और ओपनहाइमर इसके समर्थक हैं। उसके बाद सामाजिक समझौता सिद्धांत जो ये मानता है कि प्राकृतिक अवस्था के लोगों ने प्राकृतिक अवस्था में आई असुविधाओं को दूर करने के लिए, अपने जीवन की रक्षा के लिए आपस में मिलकर एक समझौता किया जिसे सामाजिक समझौता कहते हैं और जिसके द्वारा राज्य का निर्माण किया गया। हॉब्स, लॉक और रूसो इसके प्रमुख प्रतिपादक हैं। ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत जो ये मानता है कि राज्य का निर्माण न तो ईश्वर ने किया है, न ही किसी शक्ति का परिणाम है और न ही सामाजिक समझौते का परिणाम है, बल्कि राज्य का निर्माण जो है युगांतर के टाइम पीरियड के बाद जो है हुआ है, इसका विकास हुआ है और जिसमें कई घटकों ने इसके निर्माण में भाग लिया है, जिसमें सामाजिक प्रवृत्ति, राजनीतिक चेतना, रक्त संबंध, अर्थव्यवस्था और अन्य कई घटकों ने मिलकर जो है राज्य का निर्माण किया है। और मैकाइवर इसके समर्थक हैं। मार्क्सवादी सिद्धांत कार्ल मार्क्स, लेनिन और एंजेल्स जो है कार्ल मार्क्स के मित्र, वो मार्क्सवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। वो कहते हैं कि राज्य का निर्माण जो है, जो संपन्न वर्ग है, जो पूंजीवादी वर्ग है, उसके हितों के निर्माण के लिए राज्य नामक संस्था का निर्माण किया गया है। वहीं पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक सिद्धांत सर हेनरी मैन इसके समर्थक हैं और मातृसत्तात्मक सिद्धांत जो है ये माना जाता है कि पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक जो परिवार थे उनका विकास हुआ और उनके विकास के माध्यम से राज्य का निर्माण किया गया है। तो अब हम इन्हें जो है स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि दैवीय सिद्धांत की क्या मुख्य बातें हैं, शक्ति सिद्धांत की क्या मुख्य बातें हैं, सामाजिक समझौता सिद्धांत की क्या मुख्य बातें हैं। तो इनको हम देखेंगे। एक बार आप राज्य की उत्पत्ति के जो प्रमुख सिद्धांत हैं इनका स्क्रीनशॉट लेंगे। दैवी सिद्धांत वह सिद्धांत जो ये मानता है कि राज्य की उत्पत्ति जो है वो ईश्वर के द्वारा की गई है और इसका निर्माण भगवान ने किया है, ईश्वर ने किया है। इसके समर्थक जो हैं वो जेम्स प्रथम, उन्होंने अपनी पुस्तक का लॉ ऑफ फ्री मोनार्कीज के अंदर जो है दैवी सिद्धांत का वर्णन किया है। फिल्मर ने पैट्रियर्क नामक पुस्तक में दैवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। यह सिद्धांत ये मानता है कि राज्य की जो शक्ति है वो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, ईश्वर प्रदान करता है और राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। राजतंत्र वंशानुगत होता है। राजा के आदेशों की अवहेलना अपराध और पाप है। राजा निरंकुश होता है। और ये जो सिद्धांत था दैवीय सिद्धांत, ये मध्ययुगीन सिद्धांत था और इस सिद्धांत के जो समर्थक थे वो सिर्फ चर्च तक सीमित थे, जो धार्मिक गलियारे थे वहाँ तक ये दैवीय सिद्धांत सीमित था। तो ये था हमारा दैवीय सिद्धांत, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। उसके बाद सेकंड सिद्धांत देखेंगे, शक्ति सिद्धांत, जिसके समर्थक ओपनहाइमर, जिनकी पुस्तक द स्टेट, जेंकस हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स, जिसमें शक्ति सिद्धांत का समर्थन किया।
ये वो सिद्धांत है जो मानता है कि राज्य को बल के फलस्वरूप बनी संस्था मानता है। राज्य बल का फल है, शक्ति ही राज्य का आधार होती है। शासन व व्यवस्था के लिए बल जरूरी है, नहीं तो न ही शासन चलेगा और न ही व्यवस्था बनी रहेगी। और अगर राज्य का प्रसार करना है तो उसके लिए भी बल जरूरी है। इसके आलोचक रूसो और टी.एच. ग्रीन है। ग्रीन ने माना है राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा है। तो ये था शक्ति सिद्धांत। तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो देखेंगे। मार्क्सवादी सिद्धांत, जिसके समर्थक कार्ल मार्क्स, जिनकी पुस्तक है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल। एंगल्स, जिनके इनके फ्रेंड थे, उद्योगपति थे, जिन्होंने द ओरिजिन ऑफ स्टेट्स और प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट 2 पुस्तकें लिखी। और लेनिन द स्टेट एंड रेगुलेशंस। इन पुस्तकों के अंदर ये माना गया कि समाज में जो 2 वर्ग हैं, एक पूंजीपति वर्ग और दूसरा श्रमिक वर्ग, एक जिसके पास कुछ है नहीं और एक जो कि सभी साधनों से संपन्न है, उस वर्ग के द्वारा यानी पूंजीपति वर्ग के द्वारा अपने हितों की रक्षा के लिए राज्य की स्थापना की गई है। तो मार्क्सवादी सिद्धांत ये मानता है कि राज्य का जो निर्माण है वो पूंजीपति यानी संपन्न वर्ग द्वारा अपने हितों की रक्षा के लिए किया गया है। तो ये था मार्क्सवादी सिद्धांत। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। जो नेक्स्ट सिद्धांत है मातृसत्तात्मक सिद्धांत और पितृसत्तात्मक सिद्धांत। मातृसत्तात्मक सिद्धांत के समर्थक है हेनरी मैन। ये मानता है कि राज्य का निर्माण मातृसत्तात्मक जो परिवार थे उनका जो फैलाव हुआ उससे राज्य अस्तित्व में आया। वहीं पितृसत्तात्मक सिद्धांत जो है इनके समर्थक हैं मॉर्गन और मैक्लिनन। ये भी मानते हैं कि राज्य का निर्माण पितृसत्तात्मक परिवारों के फैलाव से हुआ है। जैसे जैसे पितृसत्तात्मक जिसमें पिता की सत्ता थी वो परिवार धीरे धीरे बढ़ते रहे और इन परिवारों के मिलने से राज्य का निर्माण हुआ है। तो ये थे मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक सिद्धांत। एक बार इनका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत यही सिद्धांत है जिसको राज्य की उत्पत्ति के लिए सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है। समर्थक मैकाइवर है। यह सिद्धांत ये मानता है कि राज्य की जो उत्पत्ति है वो न तो ईश्वर के द्वारा की गई है और न ही इसका जो है बल के आधार पर इसका निर्माण किया गया और न ही सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य का निर्माण किया गया है, बल्कि इसका एक विकास हुआ है। और इस विकास के अंदर जो है मनुष्य का जो सामाजिक जीवन का क्रमिक विकास माना गया है और इस विकास में काफ़ी टाइम लगा है, सैकड़ों हजारों वर्ष लगे हैं और सैकड़ों हजारों वर्ष का जो है ये परिणाम है। और इसमें जो है कई घटकों ने मिलकर जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे सामाजिक प्रवृत्ति, रक्त संबंध, धर्म व रीति रिवाज, शक्ति, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक चेतना। जैसे सामाजिक प्रवृत्ति, मनुष्य जो है एक झुंड में रहना पसंद करता है। उसमें एक प्रवृत्ति है कि वो समूह में रहना पसंद करता है और इस समूह में जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए जो है इकट्ठा रहने लगे और धीरे धीरे राज्य का निर्माण हुआ। रक्त संबंध या स्वजन समूह, मनुष्य जो है रक्त संबंध से जुड़ता है, एक दूसरे से रिश्तेदारी करते थे। उससे क्या हुआ कि ये जो स्वजन समूह थे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इन्होंने राज्य का रूप ले लिया। धर्म व रीति रिवाज, यानी प्राकृतिक जो आपदाएं थीं, जो व्यक्ति मर जाते थे, फिर इन प्राकृतिक लोगों को प्रकृति का भय सताने लगा, मृत्यु का भय सताने लगा, तो जादू टोने ये सब आए और इन्होंने समाज को कुछ नियमों में बांध दिया और ये समाज धीरे धीरे राज्य का रूप ले लेते हैं। शक्ति, एक जो कबीला था, छोटा कबीला, उसे दूसरा कबीला क्या कर लेता था, अपने अधीन कर लेता था। तो अपने कबीले को बचाने के लिए धीरे धीरे कबीले जो है आपस में संगठित हुए और राज्य का निर्माण हुआ। अर्थव्यवस्था, व्यक्ति जो है उस जगह पर रहना पसंद करते थे जहाँ पर पानी था और अन्य प्राकृतिक संसाधन थे, तो वो लोग इकट्ठे रहने लगे वहाँ पर। इसलिए अर्थव्यवस्था की दृष्टि से जो लोग इकट्ठे हुए
उन्होंने धीरे धीरे उन कबीलों ने राज्यों का निर्माण रूप ले लिया। फिर राजनीतिक चेतना, व्यक्ति अपने जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए उसमें एक राजनीतिक चेतना होती है कि ऐसी संस्था का निर्माण किया जाए जो कि उनकी रक्षा कर सके। तो इस प्रकार राजनीतिक चेतना के माध्यम से राज्य का निर्माण किया गया। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट सामाजिक समझौता सिद्धांत देखेंगे। सामाजिक समझौता सिद्धांत 16वीं 17वीं शताब्दी में आया, जिसने ये माना कि राज्य का निर्माण न तो ईश्वर ने किया है न ही किसी बल का परिणाम है। इसके जो समर्थक थे वो हॉब्स, लॉक, रूसो थे। हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन में, लॉक ने टू ट्रीटाइजेस ऑन गवर्नमेंट में, और रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सामाजिक समझौता जो सिद्धांत था, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया और ये माना कि जो प्राकृतिक अवस्था के लोग थे, प्राकृतिक अवस्था में आई असुविधाओं को दूर करने के लिए उन्होंने राज्य नामक संस्था का निर्माण किया और अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन उन्होंने 5 आधार पर किया। ये जो तीनों समर्थक हैं, इन्होंने 5 आधार लिए: मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था, समझौते का कारण, समझौते का स्वरूप और राज्य का स्वरूप। हॉब्स ने मानव स्वभाव जो है वो बताया कि मनुष्य बड़ा ही दुष्ट था, झगड़ालू था, अहमवादी था, स्वार्थी था। वहीं जो लोग था उसने माना कि मानव का स्वभाव बहुत अच्छा था, वो दयालु था, सहिष्णु था और एक दूसरे की सहायता करने वाला था। वहीं जो रूसो था उसने माना कि मानव का जो स्वभाव है वो मानव एक निर्दोष प्राणी की तरह था, सरल स्वभाव था, पशु तुल्य था। वहीं जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें यह माना गया, हॉब्स जो है उसने माना कि मनुष्य खराब था तो प्राकृतिक अवस्था भी खराब थी। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली अवस्था थी, सबका संघर्ष में अवस्था थी, जिसमें मनुष्य का जीवन क्षणिक था, क्षणभंगुर था और मनुष्य जो है एक दूसरे से झगड़े की अवस्था में थे। वहीं जो लोग हैं उसने माना कि प्राकृतिक अवस्था बहुत अच्छी थी, जिसमें मनुष्य जो है परस्पर सहयोग और सहानुभूति के साथ रहते थे। वहीं रूसो ने माना कि जो प्राकृतिक अवस्था थी उसके 3 चरण थे। वहीं हॉब्स ने समझौते का कारण माना क्योंकि मनुष्य दुष्ट था। जो प्राकृतिक अवस्था थी वो भी सही नहीं थी, जिसमें मनुष्य का जीवन जो था क्षणभंगुर था, इसलिए मनुष्य की जीवन की रक्षा के लिए समझौता किया गया। वहीं लोक मानता है कि मनुष्य भी अच्छा था, प्राकृतिक अवस्था भी अच्छी थी, तो समझौता क्यों किया गया? क्योंकि जो प्राकृतिक कानून थे, जो प्राकृतिक अधिकार थे, लोक मानता है कि 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार थे प्राकृतिक अवस्था में। एक तो मानव का जीवन और स्वास्थ्य का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, और प्राकृतिक कानून थे। इन प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या करने वाली संस्था, उनको लागू करने वाली संस्था और उनका निर्माण करने वाली संस्था का अभाव था। इसी संस्था के लिए जो है राज्य नामक संस्था का निर्माण करने के लिए समझौता किया गया। फिर रूसो, क्योंकि वो मनुष्य तो पशु तुल्य था, लेकिन संपत्ति आने की वजह से जो 3 चरण बताए हैं उन्होंने प्राकृतिक अवस्था के, उसके जो 30वें चरण में संपत्ति आई, उसके कारण समाज में विषमता उत्पन्न हो गई और उसके कारण झगड़े उत्पन्न हुए। उन झगड़ों को समाप्त करने के लिए समझौता किया गया। अब समझौते का जो स्वरूप है, हॉब्स के अनुसार मनुष्य एक जगह पर इकट्ठे होते हैं और वो एक व्यक्ति ये कहता है कि मैं उस व्यक्ति या शक्ति को या व्यक्ति के समूह को इस आधार पर अपनी शक्ति प्रदान करता हूं कि आप सब भी अपने अधिकार उसे प्रदान कर देंगे। यह समझौते का स्वरूप था। लोग कहता है कि 2 प्रकार के समझौते हुए थे। एक तो समझौता हुआ जिसमें नागरिक समाज की स्थापना हुई, और दूसरा समझौता है वो सहमति, जिसके कारण सरकार का निर्माण हुआ, जिसे फेड्यूसरी ट्रस्ट कहा जाता है। वहीं रूसो कहता है कि लोग एक जगह इकट्ठे हुए और उन्होंने अपनी शक्ति जो है, सारी की सारी शक्ति सामान्य इच्छा को प्रदान कर दी। अब राज्य का स्वरूप, हॉब्स के अनुसार इन 4 चरणों के बाद जो राज्य का निर्माण होता है, हॉब्स के अनुसार वो निरंकुश राजतंत्र था, अर्थात राजा जो कहेगा वही कानून है, और इसमें जो संप्रभुता थी वो कानूनी संप्रभुता थी। वहीं लोक के अनुसार जिस राज्य का निर्माण किया गया वो एक फेड्यूसरी ट्रस्ट था। तीसरा लोक के अनुसार जो संप्रभुता थी वो थी राजनीतिक संप्रभुता, और जो राजतंत्र की स्थापना की गई थी वो था वैधानिक राजतंत्र।
वहीं रूसों के अनुसार जिस राज्य का निर्माण किया गया वो सीमित राजतंत्र था। किसके द्वारा सीमित हो रहा था? सामान्य इच्छा के द्वारा। और जो संप्रभुता थी वो लोकप्रिय संप्रभुता थी। लोकप्रिय संप्रभुता का जनक जो है अल्थुसर को माना जाता है। इस प्रकार सामाजिक समझौता सिद्धांत था। इस सामाजिक समझौता सिद्धांत को हम अलग अलग वीडियो के माध्यम से विस्तृत रूप से हॉब्स-लॉक रूसो के माध्यम से समझेंगे। उम्मीद करता हूँ कि राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत आपके लिए उपयोगी होंगे। धन्यवाद।